कि जो एपिसोड की शुरुआत हुई वो साई केतन जब जिम कर रहे थे उसको दिखाते हुए थी। एक्चुअली इन तीनों का फुटेज सुबह सुबह का दिखाया था। बिग बॉस में जो घर में लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, तो इसके लिए जो फुटेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम आने वाली है। इसके लिए इन तीनों को ही दिखाया जा रहा था, रणवीर, अरमान और साई केतन, जो उनकी बॉडी की बात कर रहे थे और मस्ती करते हुए दिखाई दिए थे, जो हमेशा इस टाइम पे इनका जो फुटेज वो दिखता है। अब सबसे ज़्यादा फ़नी था वो नेज़ी का फुटेज। अब नेज़ी के जो फुटेज है उनका हमेशा यही दिखाते हैं, कभी बाल बनाते हुए, कभी मुंह खोलते हुए बैठे हुए, कभी खाते पीते, या फिर कभी बाथरूम के बारे में बात करते हुए। अभी यहाँ पे उनका जो फुटेज वापस एक दिखा है जहाँ पे वो बैठे हुए दिखाए थे। अब बिग बॉस उनका जो फेवरेट कंटेस्टेंट है नेज़ी, उनका ये फुटेज क्यों दिखाते हैं वो बिग बॉस को भी नहीं पता होगा, और बिग बॉस का ये कंटेस्टेंट इतना फेवरेट क्यों है ये बात तो मुझे अभी तक समझ ही नहीं आई कि उसके बारे में क्यों हुआ है। अभी यहाँ पे रणवीर जी बोलते हुए नज़र आ रहे थे कि वो शिवानी की आवाज़ को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि लवकेश है वो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं विशाल को और शिवानी को, क्योंकि ये तीनों की ही मस्ती थी जो सुबह सुबह दिखती थी, उनकी जो बातें दिखती थी। अब यहाँ पे नेज़ी और सना है वो भी बात करते हुए दिखाई दे रहे थे, घर वालों की बात कर रहे थे, और नेज़ी है उनको ये दिखता नहीं है कि घर पे यहाँ कि गायब रहते हैं। घर वाले बातें कर रहे थे कि नेज़ी कहाँ है, जो दिखते नहीं है। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको ही लगता है, ये चीज़ ऐसा भी है कि कंटेस्टेंट जो अंदर पार्ट लिए हुए हैं उनको भी यही लगता है कि नेज़ी दिखते हैं नहीं, पर बिग बॉस को सिर्फ नेज़ी दिखते हैं और उनका फुटेज दिखता है। अभी जो घर वालों का जो क्वेश्चन भी ये था कि नेज़ी दिखते नहीं हैं, कहाँ छुप कर रहते हैं, और ये सब जो एक सीन भी दिखाया था नेज़ी डंबल्स मारते हुए। बिग बॉस मतलब ज़बरदस्ती नेज़ी कुछ पूरे दिन मुझे नहीं लगता कि कुछ करते होंगे, पर उनको जो फुटेज दिखाना है इसके लिए कभी सोते हुए, खाते हुए या थोड़ा सा बैठे हुए ये सब मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। अभी बिग बॉस है उसका जो फिनाले वीक आ गया है, और फिनाले वीक में उन्होंने उनका स्वागत किया, और आज जो था वो मीडिया इंटरेक्शन था, जो हर सीज़न के इसी पड़ाव में रहता है। 1 या 2 वीक पहले मीडिया इंटरेक्शन, जो बच्चे और कंटेस्टेंट होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा तीखे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारी जो कंट्रोवर्सी जो बाहर चल रही है उसके बारे में पूछा जाता है, अंदर जो है उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये जो वीक है हर सीज़न में, हर चाहे OTT का हो या टेलीविज़न का हो, उसमें ये जो सेशन है वो रहता ही है। जैसे फैमिली वीक है और वैसे भी ये कॉन्फ्रेंस में रहता ही है। तभी उसके लिए सब तैयार हो गए थे, और मीडिया हाउस के भी हो रहे थे। आज का एपिसोड कुछ मुझे थोड़ा दमदार लगा था, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी ज़्यादा दमदार थे मीडिया पर्सन की तरफ से, जो तीखे तीखे क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो मुझे लगा कि बिग बॉस ने उनको स्क्रिप्ट दे रखी हो मीडिया वालों को कि आपको ये पूछना है। स्पेशल सना का, जो सना के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए थे इनसे, तो वो थोड़ा मेडअप लगा था। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कुछ मीडिया हाउस के क्वेश्चंस और किससे पूछे थे और किससे क्या। उसकी अगर मैं बात करूँ तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा वैसे एक्साइटेड थे, और नेज़ी को तो लग रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा आज का दिन अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आज कोई टास्क नहीं होगा, क्योंकि नेज़ी बहुत लेज़ी है। और पर सना मकबूल को पता था कि जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी ज़्यादा तीखे होने वाले हैं। अभी जो बिग बॉस है उनका कंटेस्टेंट का सवाल जवाब चालू हो गए। सबसे पहले बॉलीवुड स्पाई वालों ने पूछा, और वो लवकेश से क्वेश्चन पूछा था। लवकेश से थप्पड़ कांड का जो हुआ था उसके लिए पूछा था कि थप्पड़ का जो हुआ था, तो बिग बॉस ने बोला था ये आपको स्पेशल केस कंसीडर करते हो अरमान के लिए या नहीं, तो उन्होंने हाथ खड़ा किया था कि कौन कौन इसको स्पेशल केस कंसीडर करता है, तो उन्होंने उसके बारे में फील नहीं किया। तो ये सब जो क्वेश्चन लवकेश के लिए आए थे कि उन्होंने विशाल के लिए किया। अब दूसरी थी TV9 से, जो सना से पूछ रही थी। सना से उनका जो क्वेश्चन था वो था कि आप ऐसा दोगला व्यवहार क्यों है रणबीर की तरफ से। तो वो बोले कि आप खुद को नागिन कहती हो, और कोई अगर बोलता है तो आप बुरा मान जाती हो, और अगर रणबीर पूछते हैं तो उन्होंने और फिर रणबीर से भी पूछा, तो उन्होंने बोला कि सना है वो बात घुमा फिरा कर ही बोलती है, क्योंकि
इन दोनों की लड़ाई वो घर तक नहीं बाहर तक लोगों को दिखती है, सना और रणवीर की। और जो बैक बिचिंग, आज जो एक मीडिया हाउस ने भी बोला था कि आप भी काफ़ी ज़्यादा बैक बिचिंग करते हो, तो वो सब बातें इसमें बताई गई थी। तो सना के बारे में सिर्फ यही था कि वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है। अब एक डीएनए वाले भाई ने पूछा था अरमान और कृतिका से, उनसे पूछा था कि क्या आपको वैलिड विनर मानते हो, बिकॉज़ यहाँ पे जो 2 बार जो चीज़ें हुई उसमें आपने अपना अपना पक्ष लिया था। तो आप मतलब वो थप्पड़ कांड के बारे में बात कर रहे थे कि ये सब होने के बावजूद भी आप अपने आप को वैलिड विनर मानते हो, क्योंकि बिग बॉस में जो हिंसा है वो कंसिडर नहीं होती है। तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा जवाब दिया था अरमान ने उसका। अब दूसरा जो जूम वाले भाई थे अरमान, उन्होंने सना, नेजी और लवकेश उनके बारे में जो डबल कैरियर जो अपने बचाने आए हैं, अपना डूबता हुआ कैरियर बचाने आए हैं, और लवकेश और एल्विस की पूंछ पकड़ के आगे निकल गए, ये सब बातें वो तीनों से क्वेश्चन करते हुए नज़र आ रहे थे। तो जो अरमान ने पूछा था, तो ये क्वेश्चन उन्होंने अरमान से पूछा था कि उन तीनों के कैरियर के बारे में आपने कहा, तो उसने भी उनके बारे में जवाब दिया था। और एल्विस की जो पूछ है वो उसके बारे में कि हमेशा उसके बारे में बातें करते थे लवकेश को। अब दूसरी पिंक विला की मैडम, उन्होंने पूछा था अरमान से कि इन जैसों को मैं खरीद सकता हूँ। उन्होंने जो एक डायलॉग मारा था कि विशाल के लिए था, इन जैसों के मैं खरीद सकता हूँ, जो ये जो ग्रुप है उनके लिए बात की थी। तो उसके बारे में इन्होंने बोला था कि आपको इतना अहंकार कैसे है, तो उसका भी जवाब इन लोगों ने दिया था। अब यहाँ पे सबसे जो पूछा था, एक ने क्वेश्चन भी पूछा था कि आप जो गाली बोलो तो भी सुन लेते हो और सबको वायलेंट किया वो देखा या खुद से किया है, ये सब कृतिका से पूछा था। एक इंडियन एक्सप्रेस वाले थे, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था अरमान से कि आपने विशाल को थप्पड़ मारा था और आपने कृतिका को रेस्ट्रिक्शन कर रखा है, क्योंकि बिग बॉस में हमेशा अभी 2-3 लास्ट टाइम भी दिखाया था कि वो काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट रखते हैं। तो उनको पूछा था कि आपको जो कृतिका है वो पायल से ज़्यादा चाहते हो या अपने कृतिका को मेन अभी थोड़े एपिसोड में भी दिखाया था विशाल के बाद में, उनको जो जिम का जो अटायर पहना था कृतिका ने, तो उन्होंने बुला के उनको बोला था कि उसके ऊपर ट्रैक पैंट पहन लो। और ये 2-3 बार चीज़ हुआ था, 2-3 बार ये अरमान ने उनको टोका था। तो ये चीज़ बिग बॉस के जो एपिसोड है उसमें भी हाईलाइट हुई थी। तो लोगों को ये डबल फेस लगा था कि एक तरफ जो है वो विशाल के लिए बोलते हैं, जब विशाल ने उनको बोला तब जाके उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और थप्पड़ मारा, और एक तरफ वो खुद ही रोक टोक करते हैं अपनी वाइफ को। तो कृतिका के ऊपर ये सवाल था। और जो अरमान है, अरमान में आज काफ़ी ज़्यादा तीखे सवाल, बहुत ज़्यादा तीखे सवाल उनसे पूछे गए थे, ये भी आपने देखा इसमें। और उनसे उनकी जो वाइफ है, उनकी जो कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। पर अरमान ने एक चीज़ है, चाहे वो कंटेस्टेंट को आप पसंद करते हो नहीं करते हो, उन्होंने जो सवाल का जो जवाब है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंटली दिया था। उनका डिफेम हो रहा था, क्योंकि ये जो चीज़ है वो कोई भी, बट ऑब्वियस है, कोई भी नहीं चाहता, कोई भी समर्थ नहीं करेगा ये दो वाइफ का जो कॉन्सेप्ट है इसमें से। पर फिर भी उसने जो अगर मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ से देखूं तो उन्होंने जो रिप्लाई दिया है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई था, जो भी मीडिया वाले जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उनके लिए। अभी दूसरा एक आरजे कोई करके थे, उन्होंने रिचा करके कोई थी, उन्होंने नेजी से पूछा कि आप डिबेट के वक्त 3 वर्सेस 1 ही क्यों चाहते हो, आपके दिल में क्या चल रहा है, और अरमान से सॉरी बोलते हो फिर भी उनके साथ में बैठते हो। तो ये सब उनसे बात करी थी कि आप जो ग्रुप है उनके साथ में बैठते हो फिर बाद में अरमान से भी बात करते हो, तो ये कुछ कंफ्यूज पर्सनैलिटी हो। तो उसके बारे में नेजी ने भी जवाब दिया उसका। अब निजी से जो क्वेश्चन पूछा था वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की एक मैडम, उन्होंने सना से पूछा था, जो एक्चुअली जो क्लिप एक बार दिखाई थी जो फाइट की, तो उनसे जैसे अनिल कपूर बात करते हैं कि आपको इतना ईगो क्यों है, आपसे अपने आप को आप बहुत बड़ा समझते हो, आप झुकोगे नहीं साला, वो जो एक्टिंग करके दिखाई दी थी। तो उसका वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एकदम डॉमेट्री करके उन्होंने बताया था। और जो सना ने भी जो रिप्लाई दिया था वो काफ़ी अच्छा दिया था। एक्चुअली जो गटर छाप वर्ड जो उन्होंने यूज़ किया था रणवीर ने,
और उसको बाद में रिग्रेट भी किया था। और रणवीर जी बोल रहे थे कि ये बोल देती हैं, रिग्रेट करती हैं, पर सॉरी नहीं बोलती। तो उन्होंने बोला हाँ मैं सॉरी नहीं बोलती हूँ। तो ये उनका ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बोल सकते, उनकी एक पर्सनैलिटी बोल सकते हैं। अभी इंडिया टुडे की एक महिला में उन्होंने अरमान से बोला था कि जो पायल ने वीडियो जो बनाया है कि वो डिवोर्स दे रही हैं, तो आप नेशनल टीवी पे क्या प्रमोट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बट ऑब्वियस है, जब से इनके व्लॉग आए तब से ये लोग बहुत लोग पूछ ही रहे हैं इनके बारे में। और जो पायल है वो जब से घर से निकली है तब कुछ ना कुछ अपने व्लॉग चैनल में कुछ ना कुछ डालती है कि मैं आज भी डिवोर्स करती हूँ। पर ये सब चीज़ है वो सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए डाल रहे हैं। तो ये मीडिया वालों को भी पता है, पर उनको क्वेश्चन पूछना था तो इसलिए उन्होंने ये पूछा था। अभी एक कोई फिल्मी ज्ञान वाली मैडम है, उन्होंने कृतिका से पूछा था कि एक कमेंट पे आप इतना बुरा लगा, बट आपने जो 7 दिन की जो चीटिंग किया वो आपकी चॉइस है, या कृतिका को बोला कि आपका कोई मुद्दा नहीं है, और जो आपने अपने फ्रेंड के साथ में जो चीटिंग करी है तो उसमें आपका क्या, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जो कृतिका के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आया था, जो उन्होंने पायल के साथ में चीटिंग करी थी, वो उनकी फ्रेंड थी, तो इसके ऊपर भी सेम इन्होंने ये पूछा था कि आप जो हैं अपना पक्ष नहीं लेते हैं और आप उन्हीं के जो अरमान होते हैं, अरमान के जो दुश्मन है वो आपके दुश्मन हैं। अब फीफा फूस वाली मैडम है, उन्होंने अरमान से पूछा था कि नैतिकता का पाठ आप पढ़ाते हो और आप चीटर हो, आप चीटिंग की है। और साई केतन के बारे में बोला कि एक्चुअली क्वेश्चन उन्होंने साई केतन का दिया था, पर टॉन्ट जो उन्होंने था वो अरमान और उसमें नैतिकता के बारे में बात की। तो साई केतन से उन्होंने बोला कि आपका कोई मुद्दा नहीं और आप सना और लोकेशन की फ़्लाइट पकड़ के लैंड करवाओगे और आप उन्हीं के झगड़ों के बीच में पड़ते हो। ये बात बिल्कुल सही थी, इसमें देखना आपने देखी सना और लोकेश भी हंस रहे थे, क्योंकि उनका कोई मुद्दा होता नहीं है और वो जो ग्रुप में बैठे रहते हैं जिसमें साई केतन हमेशा लवकेश और सना की बुराई करते रहते हैं और वो बिग बॉस का फुटेज वही दिखता है। अगर ये दोनों कंटेस्टेंट नहीं होते तो साई केतन बुराई किसकी करते और किसके साथ में बैठते हैं। अब नाउ भारत में से उन्होंने अरमान कृतिका से पूछा था कि आपने पायल की मजबूरी का फ़ायदा उठाया, और उन्होंने पूछा कि डायन का, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी वर्ड था, उन्होंने बोला कि डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, आपने तो अपने दोस्त के घर पे ही वार किया। और उन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि आप अगर पायल की जगह होती तो आप क्या करती, आप ऐसा करती क्या। तो उन्होंने भी जवाब ठीक अच्छा दिया था कृतिका को, क्योंकि वो थोड़ी नर्वस भी हो गई थी क्योंकि सब लोग उनके ऊपर ही अटैक कर रहे थे, और पर जो उन्होंने काम किया ही ऐसा है तो फिर अटैक तो करेंगे। अब एक रिपोर्ट है, उन्होंने रणवीर से पूछा कि आप लोग हैं वो सना के पीछे बैक बाइटिंग करते हैं और आप अरमान के साथ में बैठ के तो विशाल सना की ही बुराई करते हैं और उनसे अफेयर के बुरा मतलब मान जाते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि सोच छिपकली मरी हुई, तब ये सब जो डायलॉग है वो बोलते हैं। तो रणवीर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे, पर ये बात सही है कि उनके पास भी कोई मुद्दा नहीं था, उनके पास हमेशा सना की बुराई करते रहते हैं। ये देख के, ये क्वेश्चन देख के सना और लवकेश काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे, उन्होंने ताली भी बजाई थी। पर ये बात सही है क्योंकि रणवीर है, उनको मुझे नहीं पता कि स्टार्टिंग से क्यों इतनी प्रॉब्लम है सना से, और वो हमेशा सना, विशाल और लवकेश ये तीनों के पीछे पड़े रहते थे और बीच में शिवानी के बीच में, क्योंकि शिवानी उस ग्रुप में इन्वॉल्व हो गई थी। तो एक रिपोर्टर है, उन्होंने अरमान से बोला कि आप दोनों की चिट भी मेरी, पद भी मेरी होती है और आपने खुद की बीवी की फ्रेंड को फ्लर्ट किया है और आपको शर्म नहीं आई, और विशाल ने जब बोला तब वो आपको ख़राब लगा और आपने थप्पड़ मार दिया। तब सना ने भी बोला था कि तब सना ने ये ऐसा, क्योंकि सना बहुत अच्छी फ्रेंड है विशाल की, तो वो डिफेंड करेगी। तो उन्होंने भी ये बोला था कि सही बोल रहे हैं, क्योंकि विशाल ने बहुत बार तारीफ़ करी है कृतिका के मुंह पे और कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे, क्यूट लग रहे हो। अब तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और उनके पीछे जब बोला तब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो ये रिपोर्टर ने काफ़ी ज़्यादा धज्जियाँ उड़ाई थी और भाभी की जो वो टॉपिक पे, और सना ने एक अच्छी ट्रू फ्रेंड्स का जो है वो दिखाया था, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसको विशाल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखा था। कृतिका इस चीज़ में बहुत गलत दिख रही थी, क्योंकि बट ऑब्वियसली एक डबल स्टैंडर्ड दिखता है कि आप के मुंह पे कोई तारीफ़ करता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पीठ पीछे अगर कुछ ऐसा छोटा सा बोल दिया कि आपकी तारीफ़ कर दी तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। तो उसमें फिर उन्होंने बोला कि लवकेश को भी उन्होंने लपेटे में ले लिया था कि लवकेश है कि, तो उन्होंने भी
यही चीज़ उनको कन्वे किया था, तो इसलिए उनके दिमाग में ज़्यादा ये सब चीज़ आ गई थी। अब एक रिपोर्टर है, उन्होंने बोला कि उन्होंने क्वेश्चन ख़तरनाक पूछ लिया था अरमान से कि आपका बायोलॉजिकल किसके साथ स्पेंड करते हो। ये एक लेडी काफ़ी ज़्यादा एजेड थी, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वैसे क्वेश्चन पूछेगी। रिपोर्टर और सब लोग शॉक हो गए थे ये रिपोर्ट सुनते हुए। तो जो अरमान है उन्होंने काफ़ी अच्छा उसका जवाब दिया था। उन्होंने बोला था कि जो खाना होता है, कभी लंच में कुछ और खा लेते हैं, कभी कुछ और खा लेते हैं। अभी फिल्मी बीट वाले थे, तो फिल्मी बीट वाले हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था नेजी से कि आप पोटेंशियल विनर हैं और आपको सना के लिए फीलिंग है, तो वो आपको इफ़ेक्ट करते हैं कि या नहीं करते। अब नेजी एज अ लेज़ी उन्होंने भी जवाब दिया था। लेज़ी काफ़ी ज़्यादा, सही बताएं तो आपको बहुत लेज़ी उनका जो क्वेश्चन आंसर का भी था, तो काफ़ी ज़्यादा लेज़ी था। बाकायदा सिर्फ एक जन के साथ जो वो भिड़ गए थे, वो काफ़ी देखने के लिए थोड़ा बुरा सा लग रहा था कि आप रिपोर्टर का जो काम है वो हर सीज़न में ऐसे ही रहता है कि वो जो क्वेश्चन है वो ऐसे पूछते ही है, पर जो उनका जवाब जो जिस हिसाब से वो एटीट्यूड से देते हैं, अगर वो बिग बॉस में इतने खेले होते तो कंटेस्टेंट को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता। अभी नेजी है, इसका जवाब उन्होंने भी दिया था कि वो कुछ मतलब कागज़ में लिख के देते हैं, और कुछ चीज़ उन्होंने सना को बोली है, फीलिंग अभी नहीं है, एक दोस्ती है, और जो भी चीज़ है वो सब बाहर बनेंगे। अभी 9 न्यूज़ 18 वालों ने एक अरमान कृतिका से पूछा था कि विशाल के लिए बोला कि उसको आप चूड़ी बिंदी भिजवाने के लिए बोलते थे, वो जो हमेशा विशाली करते रहते, तो वो बोल रहे थे कि आप क्या अगर लेडीज़ को कम समझते हो, कम आंकते हो, क्योंकि एक तरीके से आप उनको गाली की तरह यूज़ करते थे कि तू चूड़ी मंगवा ले, बैंगल मंगवा ले, और तू विशाली है, तो ये सब उनको बोलते नजर आए। अभी एक फिल्मी मंत्रा के एक उन्होंने नेजी से क्वेश्चन पूछा था कि आप सोते यहाँ आगे तक आ गए और सोते जा रहे हो, सिर्फ चाय पीते हो और बाद में सो जाते हो। तो अब ये क्वेश्चन सुन के नेजी को बहुत इंस्टिगेट हो गया और नेजी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया और इरिटेट होते दिखाई दिए, तो उन्होंने रिपोर्टर के पीछे ही पड़ गए और थोड़ा नेजी गुस्सा हो गया और उनको धमकी भी देने लगी। तो ये चीज़ देख के रिपोर्टर को भी थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया था कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, और ये चीज़ नेजी काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी लगे थे उस टाइम पे, क्योंकि उनका है काम था क्वेश्चन पूछना। अब जवाब अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप ना भी बोल सकते हो, पर जिस हिसाब से नेजी ने जवाब दिया, तो अगर ये बिग बॉस में स्टार्टिंग से ये रूप दिखाते तो हमको भी थोड़ा मज़ा आता। बिग बॉस को तो वैसे भी ये सोते हुए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, पर वो वाला रूप जो अभी दिखाया था वो रूप किसी ने भी नहीं देखा था, और वो रूप हमको भी अच्छा लगता अगर बिग बॉस में ये रूप वो रखते जैसे ये रिपोर्टर के सामने इन्होंने जवाब दिया था। अब फिल्मी विंडो वाले कोई आए थे, तो फिल्मी विंडो वाले उन्होंने अरमान से क्वेश्चन पूछा था। अरमान से ये 2 पत्नियां हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा था कि अगर ये पत्नियां रखी होती तो बाद में सना की ओवर कॉन्फिडेंट के बारे में पहले बात करी थी, तो उन्होंने कौन कि आप किस लड़की की इज्जत नहीं करते हैं, और मीन्स ये एक्चुअली क्वेश्चन का जो आंसर था वो सना के लिए था। फिल्मी ये विंडो वाली जो मैडम ने दूसरी तीसरी बार क्वेश्चन पूछा था वो भी सना को पूछा था। सना के वो पीछे पड़ती हुई नज़र आई थी, क्योंकि इनका मैं देखा नहीं इनका रिव्यू, ये भी रिव्यू चैनल में रिव्यू करते हैं, पर ये सना को काफ़ी ज़्यादा अटैक करते हुए नज़र आ रहे थे कि लड़कियों की आप इज्जत नहीं करती हो और आप ओवर कॉन्फिडेंट रहती हो, आपको लगता है कि मैं ही विनर हूँ, मैं ही क्राउन ले जाऊँगी, क्योंकि सना बोलती है कि ये सब चीज़, पर वो उनकी पर्सनैलिटी है। आपने उनको खतरों में भी देखा होगा, वो ऐसी चुलबुली है। वो अगर ओवर खुद के लिए अगर कुछ बोलना, जैसे मनीषा रानी लास्ट सीज़न में बोलती थी, अब उसको आप घमंड नहीं बोल सकते, उसको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बोल सकते, उसको एक कॉन्फिडेंट का नाम दे सकते हैं। अभी कोई ABP वाली मैडम थी, उन्होंने अरमान से पूछा था तो आपके कैरियर का जो रिव्यू करने लगे कि रणवीर की, आपने रणवीर को नहीं बोला, आप सबके कैरियर के बारे में बोल रहे थे। अब ये सुन के रणवीर काफ़ी ज़्यादा वो हो गए थे कैरियर रिवाइवल के बारे में बात करने, क्योंकि उनको लगा कि इन्होंने रणवीर के बारे में बोला है। मैडम ने स्लिपली ऑफ टंग हो गया होगा, क्योंकि अब रणवीर है, उन्होंने इसके लिए बीच में रोकना चाहा उनको, क्योंकि यहाँ पर
टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुल जाते हैं। जैसे अभी अरमान ने सबके लिए बोला था कि सब स्ट्रगलर हैं, सब अपने कैरियर रिवाइव करने के लिए आए हैं, पर यहाँ पे रणबीर उन्होंने बहुत काम किया है। उन्होंने भी उसमें बोला था कि स्टेज में ये बोला था कि मैं सिर्फ पैसे लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे कैरियर ख़त्म हो गया है, तो पैसे की मुझे ज़रूरत है। अभी उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंस्टिगेट कर, क्योंकि वो एकदम सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट है। सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट को थोड़ा बहुत तो धक्का लगेगा, क्योंकि उन्होंने काम बहुत किया हुआ है। तो बस वही। और फिर एक रिपोर्टर है, उन्होंने पायल के बारे में बोला कि आप कृतिका एंड अरमान से अलग हो गए। वो पायल ने जो व्लॉग डाला है तो उसके बारे में उन्होंने बोला कि वो आपसे अलग हो गए। और सब सवाल जवाब का सिलसिला बहुत चला, और सारा और अरमान पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। मेनली कृतिका और अरमान में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे उनके फैमिली के रिगार्डिंग, जो पायल ने भी वीडियो डाले हैं कि हम अलग रहने वाले हैं। तो अरमान बार बार ही सबको यही कह रहे थे। और उनकी जो स्टोरी है जो कृतिका ने बताई थी कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, हम साथ में तीनों अलग हो गए थे, हमारी कहानी। और सेम अरमान का भी है कि ये हमारी फैमिली है, हम लोग खुद निपट लेंगे, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीज़ का क्वेश्चन आंसर चलता रहे। एक रिपोर्टर उसने निधि को बहुत बड़ा ज्ञान दिया था, और उन्होंने बोला कि आप मतलब हाइजीन के बारे में बोला था कि आप हाइजीनिक नहीं करते आप अरमान को, क्योंकि अरमान ने एक बार उनको बोला था फ्लश करने को, अगर एपिसोड में याद हो तो उस चीज़ के लिए बोला था, तो उन्होंने भी उसके लिए बोला था। अब एक रिपोर्टर है, उन्होंने रणबीर से पूछा कि आप सिंपल का जो नेचर है वो इमेज क्लियर करने के लिए आप करते हो कि आप बहुत सिंपल हो, क्योंकि वो हमेशा जो कपड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा सादा पहनते हैं। और लास्ट टाइम भी एक जो डिज़ाइनर क्लॉथ आए थे उसके बारे में जो बात चली थी कि वो शहनाज गिल ने दिया हुआ है, तो उसके बारे में भी वो बात करी थी। तो उस चीज़ के लिए एक सॉर्ट ऑफ पर्दाफाश भी है वो रणबीर, क्योंकि रणबीर हमेशा अपनी सिंपैथी कार्ड खेलते रहते हैं। तो अब फाइनली ये जो क्वेश्चन है वो घर वालों के अंदर भी आता है, पर कोई पूछता नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीनियर हैं और वो कुछ भी अगर पूछे तो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं। अभी एक क्वेश्चन था वो लवकेश के बारे में था। तो लवकेश का उन्होंने पूछा था कि एल्विश की आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो एल्विश की वजह से। अब एल्विश का नाम आएगा ही, क्योंकि एल्विश जब बिग बॉस में थे तो कटारिया ही था जिसने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था एल्विश को। तो बट ऑब्वियस है एल्विश है, वो जो एल्विश आर्मी है वो सपोर्ट करेगी ही लवकेश को, तो इसमें कोई दोहराया नहीं है। अब इसमें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वो होने वाली हाइप की बात नहीं थी। अब आप क्वेश्चन आंसर तो बहुत कर रहे थे, मैंने जैसे आपको कहा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एक फीफा फूस की जो मैडम है उन्होंने भी एक क्वेश्चन पूछा था कृतिका भाभी को कि भाभी नंबर 2 करके, और उन्होंने बोला था कि शिवानी जो बोलती थी कि आप जवाब देती हो कि आप तब बहुत जवाब दे, और रणबीर जी जब कुछ कहते हैं तब आप कुछ जवाब नहीं देती। ये फीफा फूस मैडम ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑब्ज़र्व किया है, क्योंकि बहुत सारी क्लिपिंग्स और शॉर्ट वीडियो भी चल रहे हैं जिसमें रणबीर जी उनको फटकार देते हैं बात करते करते कृतिका को, तो कृतिका चुप हो जाती है उस टाइम पे। तो वो इसी के लिए होती है क्योंकि वो अरमान के साइड है, क्योंकि वो अगर कुछ बोले, क्योंकि उन्होंने 1-2 जोक के लिए फर्स्ट टाइम बोला था कि ये जोक मुझे पसंद नहीं है। स्टार्टिंग के एपिसोड में जब रणबीर ने कुछ पीछे मारा था तो अरमान ने उसको काफ़ी ज़्यादा समझाया भी होगा, या फिर इनको लगा होगा कि अगर इस ग्रुप में हम लोग नहीं बैठेंगे, और रणबीर से जब से इस ग्रुप में आए हैं तब तक उनको काफ़ी ज़्यादा सेफ़ और बिग बॉस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा उनको सराहना मिलता रह रहा है। तो इसके लिए ये इस ग्रुप में ही रहने वाले हैं। इसके लिए वो कृतिका कुछ ज़्यादा बोलती नहीं है जो शिवानी को बोलती थी। अभी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, बहुत सवाल और जवाब के सिलसिले चल रहे थे। आज अगर मैं क्रक्स निकालूं तो जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आंसर हुए थे वो थे सना मकबूल पे। सना मकबूल में इतने ज़्यादा नहीं हुए थे, और सबसे ज़्यादा तो अरमान और कृतिका पे हुए थे। तो जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो घर में भी एक दूसरे से बात करने लगी, और रणबीर के कपड़ों की बात करने लगी कि वो एक्टिंग करते हैं। तो ये लव और जो सना है वो बात करते हुए आ रहे थे, क्योंकि जो हम जो फील कर रहे हैं वो बाहर भी लोग फील कर रहे हैं, कि वो जो अपनी सिंपलिसिटी और ये सब के जो दिखाते हैं, सिंपल कितना रहते हैं इसमें, ये सब ढोंग का वो दिखाते रहते हैं अपनी इमेज दिखाने के लिए।
दूसरा अरमान और कृतिका की भी बात होने लगी और नेज़ी है वो सब लोग एक्चुअली यहाँ पे सब लोग नेज़ी को भी समझा रहे थे कि ऐसा मत करना कर, क्योंकि जो मीडिया इंटरेक्शन में जो बवाल हुई थी, जो उनकी जो लैंग्वेज थी, तो आज लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था। क्योंकि नेज़ी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो सिर्फ शांत रहा है, खाना खाया है और सोते हुए उनको दिखाई दी है। तो अगर मीडिया वाले ने बोला है वो बिल्कुल गलत नहीं बोला था, वो बिल्कुल सच बोला था। तो सारे के सारे घर वाले नेज़ी को बोलते हुए नज़र आए थे, क्योंकि नेज़ी का आई थिंक इतना ज़्यादा इंटरेक्शन कभी मीडिया से हुआ नहीं होगा जितना इन लोगों का हुआ है। तो वो लोग समझाते हुए नज़र आ रहे थे कि ठीक है, मीडिया का क्वेश्चन का आंसर ढंग से आपको देना चाहिए था। मीडिया का काम ही यही है कि लोगों को इंस्टिगेट, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन पूछना, तीखे सवाल पूछना। बाद में वो अपना एग्जांपल भी दे रहे थे अरमान और कृतिका की कि हमसे तो ऐसे क्वेश्चन पूछे, हमारी फैमिली के बारे में पूछे, पर इन दोनों को, अरमान और कृतिका, ये लोग पूरे मेडअप लगते हैं और इनका जो व्लॉग चैनल है उस हिसाब से इन लोगों को तो पता है कि क्या करना है। तो ये चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज्ड हो गए थे, पर नेज़ी के लिए मुझे लग रहा है ये सब काफ़ी ज़्यादा नया था और जिस हिसाब से उनकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। अब बिग बॉस का गेम अंतिम चरण में आ गया है और जो आपके फेवरेट कंटेस्टेंट मेरे हिसाब से जो रहेंगे वो लोग निकल भी गए होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो बचे हुए कंटेस्टेंट वो किसी के भी फेवरेट होंगे, या फिर होंगे तो थोड़े बहुत के होंगे, वो अरमान और रणवीर होंगे। नेज़ी के फ़ैन बेस मुझे नहीं लगता कितना ज़्यादा है, पर अभी लव कटारिया है और सना मेरी नज़र में इन दोनों में से किसी को अगर विनर घोषित कर सकते हैं। पर बिग बॉस है, अगर बिग बॉस चाहते हैं और बिग बॉस के हिसाब से तो मुझे लगता है कि रणवीर ही जीतेंगे। रणवीर या नेज़ी वो लास्ट में खड़े रहेंगे ट्रॉफ़ी के लिए। अब ये वीक पूरा कैसे जाता है वो देखना होगा, क्योंकि कल सोमवार है, सोमवार के दिन नॉमिनेशन होता है। नॉमिनेशन में भी कुछ वो करेंगे, फिर बीच में कुछ ना कुछ डांस टास्क को, ये सब टास्क रहने वाले हैं। तो कंटेस्टेंट जो कुछ बचे हैं, जो अभी पता नहीं, ऐसा लगता है कि अभी कुछ होगा कि क्या होगा अभी, या फिर बीच में तो अभी फैमिली वीक आएगी, तो फैमिली वीक में पायल भी आ सकती हैं, तो कुछ वो और खुलासे कर सकती हैं। तो ये चटपटा मसाला भी वो कुछ मिल सकता है, या फिर बीच में विशाल या किसी को भी ये लोग लेकर आ सकते हैं। पर मुझे लगता है कि अब बिग बॉस भी समझ गए हैं कि उनको क्या करना है, और एक हफ़्ते की जो टीआरपी है वो मुझे लगता है कि थोड़ा डाउन ही जाएगी, क्योंकि विशाल और इनकी जो फ्रेंडशिप थी वो लोगों को देखना और काफ़ी ज़्यादा पसंद आता था। तो देखते हैं अब आगे के बिग बॉस में क्या है क्या नहीं, तो मिलते हैं कल।